संभल के चंदौसी में एसडीएम विनय मिश्रा के तबादले को लेकर आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम को संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और एसडीएम के तबादला को रोके जाने की मांग की। बता दें कि विनय मिश्रा की कार्यशैली से चंदौसी की जनता प्रभावित थी। उनकी अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई से जनता काफी खुश थी। एक बहुत समय बाद एक ईमानदार, निर्भीक और निष्पक्ष भाव से काम करने वाले उप जिलाधिकारी महोदय श्री विनय कुमार मिश्री जी जो आए थे, उन्हें देखकर पूरी चंदौसी के आसपास के क्षेत्र गांव वासियों को बड़ी खुशी हुई थी। क्यों कि जिस प्रकार वो शहर से 50 साल पुराना अतिक्रमण हटा रहे थे, वे बहुत ही सराहनीय था। हर बच्चे की जुबान पर विनय मिश्री जी छाए हुए थे, हृदय से उन्हें अंगीकार किए हुए थे कि ईमानदारी से और निष्पक्षता से जो अतिक्रमण हटा रहे थे। चंदौसी को खुद अवैध कब्जेदारियों ने ऐसा संकीर्ण बनाकर रख दिया था, चलना दूभर हो गया था। ऐसा लगता था जैसे गांव की जो पेट बाजार होती है। चंदौसी की जनता चाहती है चंदौसी अतिक्रमण मुक्त हो, जाम मुक्त हो और स्वच्छ हो, जिसके लिए शासन आदेश रूटीन उनका ट्रांसफर हुआ है बेशक, लेकिन फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। अभी कौशल जी के संग हम लोग बैजू जा रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी से माननीय से निवेदन करेंगे, कृपया विनय मिश्री जी को विशेष रूप से पुनः चंदौसी में यहाँ पर रोका जाए। यहाँ जो सिंघम नाम से प्रसिद्ध हो गए थे जनता के बीच, श्रीमान एसडीएम चंदौसी श्रीमान विनय मिश्रा जी, तो उनका शासन की नीतियों के कारण यहाँ से स्थानांतरण हो गया। लेकिन आम जनता राहत महसूस कर रही थी जब उनकी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। और जो अतिक्रमण यहाँ चंदौसी में बना हुआ था, उन्होंने अपने कर्तव्य के अनुसार और बिना झिझक के और निडरता से उस अतिक्रमण अभियान पर जो हथौड़ा चलाया है, जो चाबुक चलाया है बुलडोजर द्वारा, तो वो जनता को बड़ा पसंद आया। चांदसी चंदौसी बनाने में प्रत्येक जनता का नागरिक, आम जनता उनके साथ है। और उनके स्थानांतरण रोकने के लिए आज हम श्रीमान डीएम साहब से मिलेंगे। यहाँ दोपहिया वाहनों से हम चलेंगे बैजू कार्यालय। तो एसडीएम के तबादले को लेकर जो क्षेत्रवासी हैं वो काफ़ी दुखी हैं और उनकी कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित चल रहे थे और ट्रांसफ़र रुकवाने की बात भी अब कही जा रही है। ज्ञापन भी सौंपा है। सतीश सिंह हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, कुछ दिन पहले आप लगातार यही खबरें भेज रहे थे कि किस तरह से विनय मिश्रा जो एसडीएम है वो लगातार 50-60 साल पुराने जो अतिक्रमण हैं उनको ध्वस्त कर रहे हैं। एक के बाद खबरें आ रही थी, लेकिन अब क्या किसी रसूखदार के चलते उनका ट्रांसफ़र कराया गया है या फिर ये रूटीन ट्रांसफ़र था? देखिए, हम आपको बताते हैं, बात की जाए जनपद संभल के एसडीएम है विनय मिश्रा, जिनका जो है चंदौली में ट्रांसफर किया गया है। तो इसी को लेकर के यहाँ की जनता है उन्हें बहुत दुख हुआ है। इस बात का उनका कहना है कि चंदौसी में जो कार्य किए गए थे विनय मिश्रा ने, जो लंबे समय से भूमाफिया है उनकी कमर तोड़ दी गई थी। और जिस तरीका से बात की जाए अवैध तरीका से जो कब्जे कर रखे थे लोगों ने, उन्हें अतिक्रमण द्वारा हटाया गया था। उनके एक कार्य नहीं, अनेक कार्य हैं जो कि जो है सड़कों पर निर्माण कर रखा था लोगों ने अवैध तरीका से। तो बात की जाए तो उन्हें जो है लोग आज भी याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीका से उनका यहाँ पर जो है ट्रांसफर किया गया है, वो ट्रांसफर उनके जो है नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उनकी मांग है कि उन्हें मोदी जी से और योगी जी से उनके जो है सीएम योगी के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना है कि संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। संभल जिले के अंदर जो विनय कुमार मिश्रा हैं, वो शासन में नीति के अनुसार विनय मिश्रा का जो तबादला हुआ है चंदौली में, उन्हें जो तबादला है वो वापिस होना चाहिए। क्योंकि उनका कहना है कि विधान जो एसडीएम विनय मिश्रा है तबादले रोकने के लिए यहाँ पर जो जनता है सड़कों पर उतर आई है। और उन्होंने एसडीएम जो डीएम है उनको ज्ञापन सौंपा गया है और यहाँ से बाइक से लेकर लोग घर से निकल चुके हैं। और वहाँ जो डीएम है उनसे मांग की गई है। और जो बीजेपी नेता है वो उनका भी कहना है कि जो लोग के जो भूमाफिया हैं उनकी जो कमर तोड़ी गई थी। बात की जाए जो अवैध तरीके से मस्जिद हो, घर हो या अनाज मंडी में कहीं भी हो, उन्होंने जो है अवैध तरीका से जो अतिक्रमण कर रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। तो जो आधा काम रह गया है वो काम पूरा करके जाए। विनय मिश्रा के लिए जो है मांग की जा रही है कि जो इनका ट्रांसफर है किया गया है उन्हें रोका जाए। जी, ये सतीश, ये रूटीन ट्रांसफर था शासन के द्वारा
या जिस तरह से वो काम कर रहे थे, किसी पूंजीपति या फिर किसी बड़े आदमी के चलते, उसके रसूख के चलते उनका ट्रांसफ़र कराया गया है? क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बात की जाए तो जिले के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 127 ट्रांसफर किए गए, तो उसी लिस्ट में इनका नाम था, विनय मिश्रा का नाम था, जो चंदौली इनका ट्रांसफर हुआ, चंदौली से चंदौली के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हैं। और बात की जाए यहाँ पर जो अवैध तरीका से मस्जिद थी सिगरेट में वाजिद नगर में, वहाँ पर उसकी गुम्मत भी अभी गिराई गई है। और वो उनका कहना था कि जो है यहाँ की जनता मुझे पसंद करती है। जो अवैध तरीका से लोगों ने मकान बना रखे थे, उन्हें मकानों को जल्दी ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन हो सकता है आज चले जाएं या कल चले जाएं, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ की जो जनता है उनकी मांग है कि जो आधा कार्य किया गया है, जो भूमाफियों ने अवैध तरीका से जो प्लॉटिंग कर रखे थे, जो बिगड़ नक्शा पास कराए, उनको भी ध्वस्त किया गया है। और बात की जाए सड़कों पर जो अवैध तरीका से जो टीने गिर के लोग आगे जो दुकानदारी करते हैं, उनकी भी कमर तोड़ी गई थी, क्योंकि उन्हें भी यहाँ से हटाया गया था। चौड़ीकरण की बात की जाए तो चौड़ीकरण जनपद संभल में हो रहा है, पर लेकिन अधिकारी जाने के बाद में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा है कि उनके कहना है कि अधिकारी यहाँ से जाने के बाद में कार्य बंद हो जाएगा। कुछ समय पहले ये अधिकारी जो विनय मिश्रा यहाँ से प्रयागराज चले गए थे, तो बताया जा रहा है कि काम सारा रुक गया था। अब लगातार जब से आए हैं तो लगातार कार्य चल रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि रूटीन ट्रांसफ़र था, लेकिन अब क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि उनको फिर से नियुक्ति उसी जगह दी जाए जहां वो काम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश आपका।